स्वागत है। आजकल ना हर तरफ इतनी जानकारी है और टाइम किसी के पास नहीं। सब चाहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा पता चल जाए। तो इसी माहौल में हमें एक बहुत कैची सा टाइटल मिला, संपूर्ण जीव विज्ञान, एक परिचर्चा। और साथ में एक फ्रेज भी है, कंप्लीट बायोलॉजी वन शॉट। ये तो आजकल बहुत ही कॉमन है ना? खासकर ऑनलाइन। हाँ बिल्कुल। लगता है जैसे कोई गारंटी दे रहा हो कि बस ये देख लो और पूरी बायोलॉजी समझ आ जाएगी। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी पर थोड़ी बातचीत करेंगे कि क्या ये वाकई मुमकिन है, मतलब संपूर्ण जीव विज्ञान को सच में एक शॉट में कवर किया जा सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हाँ, तो देखते हैं कि इस तरह के जो शॉर्टकट वाले सोर्सेज होते हैं उनका फायदा क्या है और कहाँ पे मतलब दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यही बात है कि संपूर्ण जीव विज्ञान सुनने में ही कितना बड़ा लगता है। मतलब इसमें तो सब कुछ आ गया, लाइफ की स्टडी का हर छोटा बड़ा पहलू। जैसे कि अणुओं से शुरू करके फिर कोशिकाएं, फिर ऊतक, अंग और फिर पूरे जीव और उनका पर्यावरण यानी इकोसिस्टम तक। जेनेटिक्स है, एवोल्यूशन है, फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लिस्ट तो बहुत लंबी है। सही कहा। बिल्कुल। और यहीं पर ये वन शॉट वाला आइडिया थोड़ा लुभावना लगता है, क्योंकि इसका मकसद साफ है कि भाई इतने सारे मुश्किल टॉपिक्स के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो बेसिक सिद्धांत हैं और शायद सबसे जरूरी कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं, उसका एक फटाफट हाई लेवल वाला ओवरव्यू दे दो। अच्छा, मतलब एक तरह से जैसे किसी शहर का नक्शा दे दिया, हर गली बताए बिना। हाँ बिल्कुल वैसा ही। आपको जंगल का एक मैप दे दिया बजाय हर एक पेड़ को गिनवाने के। ठीक है। लेकिन यहीं पर सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी मुश्किल भी है। क्या? देखिए, बायोलॉजी सिर्फ बड़ी नहीं है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है और लगातार बदल भी रही है। नई रिसर्च आ रही है। हाँ, ये तो है। हर सब फील्ड, चाहे वो न्यूरोसाइंस हो या इम्यूनोलॉजी, अपने आप में एक गहरा समंदर है। तो उसमें ना जाने कितने राज अभी खुलने बाकी हैं। तो जब आप इतने बड़े और गहरे सब्जेक्ट को एक वन शॉट में डालने की कोशिश करते हो जी, तो जाहिर है आपको चुनना ही पड़ेगा क्या बताना है और क्या छोड़ना है। हाँ, ये चुनाव वाली बात यही शायद सबसे पेचीदा है बिल्कुल। कि आप किस पर फोकस करेंगे, सिर्फ डेफिनेशंस पर या जो मेन प्रोसेसेस हैं उन पर। किन प्रिंसिपल्स को आप फंडामेंटल मानेंगे और किन्हें छोड़ देंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए सेल डिवीजन है, माइटोसिस, मियोसिस, क्या आप उसे पूरा डिटेल में समझाएंगे या बस ये बता देंगे कि ये जरूरी क्यों है? एग्जैक्टली। या जेनेटिक इंजीनियरिंग की बारीकियों में जाएंगे या सिर्फ डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर बताकर आगे बढ़ जाएंगे। जी, ये एक बड़ा सवाल है। सही। सही कहा आपने। ये एक बहुत बड़ा एडिटोरियल फैसला है और ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कंटेंट किसके लिए बन रहा है। जो चीज एक हाई स्कूल स्टूडेंट को कंप्लीट लग सकती है वही यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को बहुत ही मतलब सुपरफिशियल लगेगी। हाँ, बिल्कुल। तो बनाने वाले को ये तय करना होता है कि कौन सी जानकारी नींव है और कौन सी उसके ऊपर की मंजिलें। हाँ, और सिंप्लीफिकेशन में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। हाँ, हर सरलीकरण में जानकारी का कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही है। कुछ बारीकियां, कुछ नुआंसेस खो जाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस नजरअंदाज हो जाते हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी तो है ना? हाँ बिल्कुल है। सोचिए, कोई स्टूडेंट है जिसका कल एग्जाम है, उसे जल्दी से पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। हाँ। या कोई इंजीनियर है मान लीजिए जो किसी बायोटेक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उसे बस बायोलॉजी की बेसिक समझ चाहिए फटाफट। हाँ। या फिर कोई भी जिसे बस जिज्ञासा है कि भाई ये लाइफ चलती कैसे है। ऐसे लोगों के लिए तो ये वन शॉट फॉर्मेट काफी काम का हो सकता है। बिल्कुल। इसका जो मेन फायदा है वो यही है कि ये कॉम्प्लेक्स जानकारी को एक आसान समझने लायक फॉर्मेट में सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज मतलब अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। ये सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ा जाए, एक लॉजिकल ढांचा बनाया जाए। अच्छा, एक अच्छा वन शॉट ये दिखा सकता है कि कैसे सेल लेवल पर होने वाली कोई प्रोसेस, जैसे प्रोटीन बनना, पूरे ऑर्गेनिज्म की हेल्थ पे असर डालती है, या कैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी, एवोल्यूशन और इकोलॉजी के लिए जरूरी है। ये कनेक्शन दिखाना जरूरी है। हाँ, ये कनेक्शन वाली बात बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है ना, स्कूल कॉलेज में बायोलॉजी अलग अलग टुकड़ों में पढ़ा दी जाती है। आज सेल पढ़ लिया, कल जेनेटिक्स, परसों इकोलॉजी। स्टूडेंट्स शायद अलग अलग टॉपिक तो समझ जाते हैं पर ये नहीं देख पाते कि ये सब जुड़े कैसे हैं, एक बड़ी कहानी का हिस्सा कैसे सही है। कहा। तो वन शॉट शायद इस गैप को भरने की कोशिश कर सकता है। हाँ, ये एक
इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक समग्र दृष्टिकोण देने की कोशिश कर सकता है। जैसे वो समझा सकता है कि कैसे एनवायरनमेंट में बदलाव यानी इकोलॉजी किसी स्पीशी के जीन्स पर सिलेक्शन को प्रेशर डालता है, यानी जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, जिससे उस स्पीशी की बॉडी के फंक्शन यानी फिजियोलॉजी में बदलाव आ सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो दिलचस्प है। इस तरह के कनेक्शन बनाना ही गहरी समझ के लिए जरूरी है। ये रटने की बजाय समझने में मदद करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्लीट बायोलॉजी वन शॉट का मकसद एक्सपर्ट बनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक तरह का इंट्रोडक्शन देना है या एक फाउंडेशन तैयार करना है। एग्जैक्टली। ये आपको किसी एक टॉपिक का पीएचडी होल्डर नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ, ये आपको पूरे फील्ड का एक मेंटल मैप बनाने में मदद कर सकता है कि बायोलॉजी है क्या, इसके मेन पिलर्स क्या हैं और वो आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। बिल्कुल सही। ये एक नींव की तरह है। एक बार आपके पास ये बेस और ये नक्शा आ गया, तो फिर आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी एरिया में और गहराई में जा सकते हैं। सही बात है। आप सेल बायोलॉजी की किसी खास प्रोसेस पर किताबें पढ़ सकते हैं या इवोल्यूशनरी थ्योरी की नई रिसर्च फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो गहरा गोता लगाने से पहले पानी की सतह और दिशा का अंदाजा होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। वो अंदाजा ये वन शॉट दे सकता है। इस ओवरव्यू के बिना अलग अलग जानकारी बस बिखरी हुई सी लगती है और याद रखना भी मुश्किल होता है। अच्छा, अगर हम इसे बनाने वाले के नजरिए से देखें तो उनके लिए भी तो ये चैलेंजिंग होगा। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ ये तय करना नहीं कि क्या शामिल करें, बल्कि ये भी कि उसे पेश कैसे करें। सही। क्या सिर्फ टेक्स्ट और डायग्राम काफी है या एनिमेशन और वीडियो भी डालने चाहिए? बायोलॉजी तो काफी विजुअल सब्जेक्ट भी है। बहुत ज्यादा विजुअल है। सेल का स्ट्रक्चर हो या डीएनए का रेप्लिकेशन, बिना इमेज या एनिमेशन के समझाना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ। और प्रेजेंटेशन का तरीका भी बहुत मायने रखता है। क्या वो बस बोरिंग तरीके से जानकारी दे रहा है या उसे कहानी की तरह इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया गया है? क्या उसमें रियल वर्ल्ड के उदाहरण हैं, कोई मजेदार किस्से हैं या शायद कुछ विवादास्पद पॉइंट्स भी शामिल हैं, सिर्फ जानकारी के तौर पर बिना साइड लिए? सही। देखिए, बायोलॉजी जीवन का अध्ययन है। ये अपने आप में ही बहुत फैसिनेटिंग है, आश्चर्यों से भरा है। तो एक अच्छा वन शॉट सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि उस सब्जेक्ट के लिए एक एक्साइटमेंट, एक जिज्ञासा जगाने की कोशिश करेगा। उसे यादगार बनाना भी एक चुनौती है। और एक बात और है, ऐसे सोर्स की क्रेडिबिलिटी कैसे पता चले? ये बहुत जरूरी सवाल है। बायोलॉजी तो इतनी तेजी से बदल रही है, रोज नई रिसर्च आ रही है। जो आज फैक्ट है, कल शायद उस पे कोई नई लाइट पड़ जाए। बिल्कुल। तो क्या ये वन शॉट लेटेस्ट रिसर्च को शामिल करते हैं या बस वही पुरानी टेक्स्ट बुक वाली बातें बताते हैं? और इसे बना कौन रहा है? क्या वो वाकई एक्सपर्ट हैं? हाँ। गलत या आउटडेटेड जानकारी देना, खासकर इतने छोटे फॉर्मेट में, वो तो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया आपने। एक्यूरेसी और अपडेटेड जानकारी बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर जब आप संपूर्ण होने का दावा कर रहे हो। शायद संपूर्ण का मतलब यहाँ हर ज्ञात डिटेल नहीं है। शायद इसका मतलब है जो मुख्य स्थापित सिद्धांत हैं उनका एक ब्रॉड ओवरव्यू। अच्छा। और देखने वालों को भी ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई आखिरी सच नहीं। सही बात है। उन्हें भी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करनी चाहिए और जानकारी को दूसरे सोर्सेज से वेरीफाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अगर हम तुलना करें, जैसे एक ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक है, वो बहुत डिटेल में जाती है, हर टॉपिक को कवर करती है, लेकिन उसे पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और कभी-कभी थोड़ी डरावनी भी लग सकती है। हाँ, मोटी किताबों से डर लगता है कई बार। दूसरी तरफ कोई डॉक्यूमेंट्री है, वो शायद बहुत एंगेजिंग हो, लेकिन अक्सर वो किसी एक कहानी या टॉपिक पर ही फोकस करती है, पूरा ओवरव्यू नहीं देती। सही। तो वन शॉट शायद इन दोनों के बीच में कहीं फिट होने की कोशिश करता है, मतलब ब्रॉड भी हो और शॉर्ट भी। हाँ, ये एक खास जरूरत को पूरा करने की कोशिश है जो आज का लगर है, जिसे तेजी से जानकारी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी है, जिसे हम कह सकते हैं सतही समझ का भ्रम या इल्यूजन ऑफ सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग। वो क्या है? मतलब कोई व्यक्ति 1 घंटे का वीडियो देखकर यह महसूस कर सकता है कि अरे वाह, मुझे तो पूरी बायोलॉजी आ गई। अच्छा। हाँ, हो सकता है। जबकि उसने असल में सिर्फ सतह को ही छुआ होता है। और ये जो झूठा कॉन्फिडेंस है, ये उन्हें आगे और गहराई में जाने से रोक सकता है। ये तो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन वन शॉट रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए? मेरे ख्याल से इन्हें किसी टॉपिक के इंट्रोडक्शन की तरह देखना चाहिए। ओके। या फिर एक रिवीजन टूल की तरह। इन्हें डीप स्टडी का सब्स्टिट्यूट नहीं मानना चाहिए। सही।
आप इन्हें एक रोड मैप की तरह यूज कर सकते हैं। पहले वन शॉट देखकर सब्जेक्ट की मेन ब्रांचेस और उनके कनेक्शंस को समझ लिया, और फिर उन एरियाज में गहराई से गए जिनमें आपकी रुचि है या जरूरत है। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप किसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के बाद वन शॉट का इस्तेमाल करके उसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में फिट करने की कोशिश कर सकते हैं, या बस मेन पॉइंट्स जल्दी से रिवाइज कर लिया। ठीक है। जरूरी बस यह है कि इनकी लिमिटेशंस को समझा जाए। तो अगर हम आज की पूरी बात को समेटें तो ये जो टाइटल है, संपूर्ण जीव विज्ञान एक परिचर्चा या कंप्लीट बायोलॉजी वन शॉट, ये एक बड़ा लुभावना वादा तो करते हैं। हाँ, वादा तो है कि एक बड़े और मुश्किल सब्जेक्ट का फटाफट पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। और इनका फायदा ये है कि ये कॉम्प्लेक्स जानकारी को सिंथेसाइज करते हैं, अलग अलग हिस्सों को जोड़कर दिखाते हैं और एक शुरुआती समझ या नक्शा बनाने में मदद करते हैं। बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं जिन्हें जल्दी से सब्जेक्ट का आइडिया चाहिए। लेकिन इनमें मुश्किलें भी हैं। सिंप्लीफाई करने में डिटेल्स खो सकती हैं, गहराई कम हो सकती है, और कंटेंट कितना सही है, कितना अपडेटेड है, ये पक्का करना भी मुश्किल है। अब प्रेजेंटेशन का तरीका भी बहुत फर्क डालता है। सही कहा। और शायद सबसे बड़ा रिस्क वही है, सतही समझ का भ्रम पैदा होने का। हाँ, तो देखने वालों को ये याद रखना जरूरी है कि ये डीप स्टडी का विकल्प नहीं है, ये बस एक हेल्पर टूल है या इंट्रोडक्शन है। तो कुल मिलाकर ये एक पावरफुल फॉर्मेट हो सकता है अगर इसे सही नीयत से बनाया जाए और सही उम्मीदों के साथ इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। अब यहाँ एक आखिरी सवाल मन में आता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। क्या? आज का जो दौर है ये फास्ट नॉलेज का युग है, जहां वन शॉट, समरी, इनका चलन बढ़ रहा है। हाँ। ऐसे में समझने का असली मतलब क्या है? क्या किसी टॉपिक के मेन पॉइंट्स जान लेना ही उसे समझना है, या सच्ची समझ गहराई में, बारीकियों में और शायद उन सवालों को जानने में छुपी है जिनके जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है? क्या ये जो शॉर्टकट्स हैं ये हमें ज्ञान के करीब ला रहे हैं, या हमें उस गहराई से जुड़ने के अनुभव से कहीं दूर ले जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।